जय श्री कृष्ण। आप सबका मेरे इस चैनल यूनिक एस्ट्रो पर स्वागत है। मैं सरोज कुमार समर आज आप सबके सामने फर्स्ट हाउस के बारे में बताने आया हूँ। फर्स्ट हाउस यानी कि पहला भाव, आपकी लग्न कुंडली, लग्न लग्न भाव क्या कहता है, आखिर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है आपके फर्स्ट हाउस का, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट हाउस वो बीज है जो रोपा गया है। किसी एक खेत में हम बीज रोपते हैं ना, तो क्या होता है कि जो भी कंडीशन उस खेत का, यानी कि सॉइल उपजाऊ है कि नहीं, उसका जो मिट्टी है उपजाऊ है कि नहीं, सही तरीके से उसको खनिज मिल रहा है कि नहीं, ये सारा चीज जो है ना बड़ा ही महत्व रखता है। बीज के बड़ा होने पर ये कैसा पौधा बनेगा, बहुत ही महत्व रखता है। ठीक उसी प्रकार आपका फर्स्ट हाउस भी बहुत ही महत्व रखता है। फर्स्ट हाउस जो बीज है वो रोपा गया है। अब अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग ग्रहों का इन्फ्लुएंस आपके फर्स्ट हाउस में किस प्रकार पड़ रहा है, इससे मालूम पड़ेगा कि आपका व्यक्तित्व, आप अपने आप में कैसा बन रहे हैं। जो आपका नेचुरल क्वालिटी है, जो आपका नेचुरल व्यक्तित्व है, प्राकृतिक रूप से जैसा आपको होना चाहिए, वो आपका फर्स्ट हाउस बताता है, पहला भाव बताता है। अब अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग ग्रहों का प्रभाव आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगा, उससे थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे। कभी बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकता है, कभी थोड़ा चेंजेस आ सकता है। तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आपका पर्सनैलिटी तैयार होगा। आप जब इस धरती पर जन्म ले रहे हो और आप जिस प्रकार जन्म ले रहे हो, वो आपके बारे में एक इम्प्रेशन पैदा करता है। सोसाइटी आपके उस इम्प्रेशन के थ्रू आपके बारे में एक विचार बनाने लगता है। मान लीजिए आप एक बहुत ही अच्छे फैमिली में जन्म लिए हो, तो सोसाइटी क्या कहेगा? सोसाइटी यही कहेगा कि ये बच्चा अच्छे खानदान में जन्म लिया है, अच्छा घर का है, मतलब अमीर होगा, या ऐसा ही कुछ एक इम्प्रेशन बनाएगा सोसाइटी आपके बारे में। मान लीजिए आप अगर गरीब परिवार में जन्म लिए हैं, तो कुछ चीजें आपको सिर्फ उस परिवार में जन्म लेने के कारण ही आ गया। तो फर्स्ट हाउस को हमेशा हमें प्रेडिक्ट करने के लिए देश, काल और परिस्थिति हमेशा जानकारी रखना जरूरी है। काल, 20वीं सदी में लोगों का अपब्रिंगिंग अलग अलग तरीके से होता था और 21वीं सदी में अलग होता है। 20वीं सदी में अलग अलग बातें प्रचलित थी, 21वीं सदी में थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस आई हुई है। ठीक उसी प्रकार जब हम फर्स्ट हाउस को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, तो देश, काल और पात्र हमेशा जरूरी होता है। फर्स्ट हाउस क्या क्या बताता है, ये एक मेजर क्वेश्चन है जो आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि ये फर्स्ट हाउस है क्या। फर्स्ट हाउस आपका बचपना बताता है। जब आप बच्चे हो और चलना शुरू किए हो या क्रॉल करना शुरू किया, मतलब आप रेंग रहे हो, घुटनों के बल पर आप चलने की कोशिश कर रहे हो, रो रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके नजदीकी फ्रेंड्स कौन से हैं, किसके साथ आप खेल रहे हो, कौन आपको आपका देख रेख कर रहा है, और पहले जन्म का कौन कौन से पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मतलब कौन कौन से व्यक्तित्व आपके अंदर में समाया हुआ है, वो सारा का सारा आपका फर्स्ट हाउस बताता है। तो फर्स्ट हाउस से ठीक पहले 12th हाउस होता है, जो आपका पास्ट लाइफ का सारा चीज बता रहा होता है। उसके ठीक सेकेंड आगे जो है सेकेंड हाउस होता है, जो आपका निजी कुटुंब, नजदीकी कुटुंब वाले होते हैं, जिसके साथ आप खेल रहे हो, बचपन का आपका मित्र जिसके साथ आप खेल रहे हो, कूद रहे हो। और ये सारी चीजें आपकी शिक्षा दीक्षा में, आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में बड़ा ही हेल्प करता है। तो आपका पर्सनैलिटी फ्यूचर में कैसा होने जा रहा है, ये आपके 12th हाउस एंड फर्स्ट हाउस एंड सेकेंड हाउस के आधार पर कहेंगे। अब और कौन कौन सी चीज है जो फर्स्ट हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा, तो फर्स्ट हाउस पर जो जो प्लैनेट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, वो फर्स्ट हाउस की क्या डिग्री है। एक हाउस का, एक जोडियक साइन का 30 डिग्री होता है। मान लीजिए आपके लग्न संधि पर है, अगर लग्न संधि पर है तो जिस आगे वाले या पीछे वाले लग्न के साथ में या राशि के साथ में आपकी संधि हो रही है, उसका भी प्रभाव पर पड़ेगा। साथ ही साथ में आपका लग्नेश, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, वो कहाँ बैठा है, वो मान लीजिए किसी हाउस में बैठा है, तो उस हाउस के जस्ट पहले का हाउस, मान लीजिए 5th हाउस में बैठा है, तो 4th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, 6th हाउस में कौन कौन सा प्लेनेट बैठा है, और ठीक 5th हाउस में कौन कौन सा प्लेनेट बैठा है, ये भी आपके फर्स्ट हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। और कौन कौन सा चीज इन्फ्लुएंस करेगा, कौन सा प्लेनेट किस जगह से आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है एंड फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को देख रहा है, ये भी इन्फ्लुएंस करेगा फर्स्ट हाउस को। तो इतनी सारी चीज आपको फर्स्ट हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा और फिर आपकी एक पर्सनैलिटी बनाएगा। तो फर्स्ट हाउस का क्या बताता है, एक इंसाइट देता है। देखिए एग्जैक्टली कुछ नहीं बताता है फर्स्ट हाउस, लेकिन आपको एक इंसाइट देता है, एक बेस बनाता है। अब इसी बेस के आधार पर, एक बेस है और उस पर अलग अलग ग्रहों का इन्फ्लुएंस आ रहा है, और फिर ये
तैयार हो रहा है, बेस तैयार हो रहा है। मान लीजिए एक मूर्ति है, शिल्पकार क्या करता है एक मूर्ति बनाने के लिए, मान लीजिए मैं मूर्तिकार हूँ, मैं शिल्पकार हूँ और मुझे एक मूर्ति बनानी है। अब हम क्या करेंगे, एक लकड़ी की मूर्ति, एक लकड़ी लेंगे, एक पत्थर लेंगे और कुछ बालू लेंगे, हमको तीनों से अलग अलग तरह का मूर्ति बनाना है, मतलब एक ही मूर्ति बनाना है, मान लीजिए शिवलिंग बनाना है तीनों से। लेकिन अगर हम पत्थर से शिवलिंग बनाते हैं उसका क्वालिटी अलग होगा, अगर हम लकड़ी से शिवलिंग बनाते हैं उसका क्वालिटी अलग होगा, अगर हम बालू से शिवलिंग बनाते हैं तो उसका क्वालिटी बिल्कुल अलग होगा। ठीक उसी प्रकार फर्स्ट हाउस जो है ये बताने जा रहा है कि आप में कौन कौन सी क्षमताएं हैं, क्या क्या आप पर किया जा सकता है, कौन कौन सा वर्क आप पर किया जा सकता है, किस तरह का आपका इमोशन होगा। अब अलग अलग ग्रहों का इन्फ्लुएंस आने के बाद, जैसे कि हम बना रहे हैं, शिल्पकार बना रहा है, तो फिर क्या होगा, उसको किस किस प्रकार से वो जो है उसको क्राफ्टिंग कर रहा है, मतलब मूर्ति को किस तरीके से छेद रहा है, क्या कर रहा है, इससे डिपेंड करता है कि आपका मूर्ति किस प्रकार का बनने वाला है। ठीक उसी प्रकार अलग अलग प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस से ये मालूम पड़ेगा कि जो भी बदलाव आने वाला है आप में या आप पर, वो किस तरीके का आने वाला है। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो आपका फर्स्ट हाउस ही बताएगा। आप गुस्सैल हो सकता है कि आगे के समय में आपको अलग अलग परिस्थिति आया है और फिर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिए हो, तो वो आउटर प्लैनेट इन्फ्लुएंस है, लेकिन आप गुस्सैल हो जो आपका स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार फर्स्ट हाउस आपके बेसिक यानी कि आपकी जो प्राकृतिक नेचर है, प्राकृतिक आदत है, प्राकृतिक जो आपकी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसके बारे में बता रहा होता है। तो आपके बचपन को बताएगा, आप कितने हाइट होने वाला है आपका, मतलब जनरल आपका क्या हाइट्स होगा, ये फर्स्ट हाउस के आधार पर ही हम प्रिडिक्ट करेंगे। फर्स्ट हाउस पर कौन कौन से प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, इस सब के आधार पर हम आपके हाइट के बारे में बताएंगे। आपका फेस कैसा होगा, आप गोरे होगे, काले होगे, सांवले होंगे, किस तरह के होंगे, ये भी आपका फर्स्ट हाउस बताएगा। आपका नेचुरल प्राकृतिक आदतें कैसी कैसी है, ये भी आपका पहला हाउस बताएगा। और आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का रहने वाला है, ये भी आपका फर्स्ट हाउस बताएगा। फर्स्ट हाउस बताएगा कि आपका बॉडी का फीचर यानी कि आपका शरीर का अंग, कौन सा अंग किस प्रकार होने वाला है, ये आपका फर्स्ट हाउस बता रहा होगा। फर्स्ट हाउस ये बताएगा आप कैसे दिखोगे, ये आपका फर्स्ट हाउस बताने वाला है। फर्स्ट हाउस आपको ये बताएगा कि आप किस प्रकार बाहरी चीजों से आप इन्फ्लुएंस होने वाले हो। मान लीजिए कैंसर का फर्स्ट हाउस है, कैंसर तो इमोशनल होता है, ऐसे लोग इमोशनल तो होंगे ही, और इमोशनली बाहर के लोग इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मान लीजिए पैसेज होगा, तो पैसेज वाले लोग थोड़े गंभीर होते हैं, पैसेज यानी कि मीन मीन लगने वाले लोग थोड़े गंभीर होते हैं। तो अगर कोई इसको बाहरी वाले लोग इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा तो हर बात को गंभीरता से लेगा और आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो फर्स्ट हाउस बताएगा कि बाहरी चीजों से आप किस प्रकार इन्फ्लुएंस्ड होने वाले हो। फर्स्ट हाउस बताता है कि आपकी आत्मबल आप में कितना है, इनर स्ट्रेंथ आप में कितना है। फर्स्ट हाउस बता रहा होता है कि आप संसार में, दुनिया में, बाहर वालों के ऊपर में किस प्रकार की का इंप्रेशन जमा रहे हो। अच्छे घर में जन्म लियो, अलग इंप्रेशन पड़ेगा, गरीब घर में जन्म लियो, बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ, अलग इंप्रेशन पड़ेगा। देश काल पात्र, ये भी फर्स्ट हाउस के आधार पर ही हम प्रेडिक्ट करेंगे। फर्स्ट हाउस बताएगा कि जनरली आपके लाइफ में कौन कौन सा अच्छे पल आने वाले हैं। मान लीजिए अच्छे घर में आप जन्म लिए हैं, बर्थडे गिफ्ट्स मिलेंगे आपको। और अगर गरीब घर में जन्म लेने से भी आपको बर्थडे गिफ्ट्स मिलता है, कहने का मतलब है कि मुझे तो बचपन में कभी बर्थडे गिफ्ट नहीं मिला, कारण हमारे सोसाइटी में, हमारे परिवार में इसका प्रचलन ही नहीं था। हॉस्टल में गए, हॉस्टल लाइफ में हमें मालूम पड़ा कि बर्थडे भी मनाते हैं, हमें तो पता ही नहीं था हमारा बर्थडे क्या है। फिर हमें भी मन में हुआ कि भाई पता करूं हमारा बर्थडे क्या है, फिर हमने पूछा। और उन दिनों में फोन वगैरह का इतना प्रचलन नहीं था, तो बाद में प्रचलन हुआ। हम जब बच्चे हुआ करते थे हॉस्टल में, तो फोन होता था, बड़ा बड़ा फोन होता था, वो प्रिंसिपल के पास होता था, तो फोन तो कर नहीं सकते थे। तो ठीक उसी प्रकार से हम चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी लिख के हमने अपने माँ से पूछा था, मम्मी मेरा जन्म कब हुआ है, बताओ मेरा डेट ऑफ बर्थ। तो हमें पता नहीं था। तो इसी प्रकार फर्स्ट हाउस बता रहा होता है कि आप किस किस परिस्थिति से अपने आप को गुजारने वाले हो, किस सोशल कंडीशन में, किस तरीके से आपका जन्म हुआ है, किस प्रभाव में आप हो, और उस प्रभाव का आप क्या बनाने वाले हो, ये भी आपका फर्स्ट हाउस बताएगा। अगर बुध की राशि हुई तो बुध क्या करता है, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को बड़ा बना लेता है। ये कभी भी बुध वाले लोग, मिथुन वाले लोग अपॉर्चुनिटीज को, या फिर कन्या वाले लोग अपॉर्चुनिटीज को छोड़ते नहीं है। अगर इनको जरा सा भी अपॉर्चुनिटीज आए तो उसको तुरंत कैच कर लेते हैं।
तो फर्स्ट हाउस बताने वाला है कि आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आने वाला है, आप इसको इग्नोर कर रहे हो, जाने देने वाले हो, या फिर आप इसका कुछ इस्तेमाल कर रहे हो, किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी आपका फर्स्ट हाउस बताता है। तो ये सारी की सारी कुछ चीजें थी जो हम आपके फर्स्ट हाउस के बारे में बता रहे हैं। साथ ही साथ में फर्स्ट हाउस आपके कुछ कुछ छोटे मोटे रिलेटिव जो आपके डेली टू डे लाइफ में आपके साथ जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि क्या क्या बता रहा है। फर्स्ट हाउस से आप अपने मित्र, जो आपका फ्रेंड है, उसके पड़ोसी के बारे में जान सकते हो। फर्स्ट हाउस से आपका भाई जो है, उसके पड़ोसी के बारे में जान सकते हो। फर्स्ट हाउस से आप अपने सिबलिंग के बारे में जान सकते हो। किस तरह का सिबलिंग? जो कजन है और उसका जो पड़ोसी होने वाला है, और वो किस प्रभाव में है, किस व्यक्ति, कैसा व्यक्तित्व, आप उसके बारे में जान सकते हो। फर्स्ट हाउस से के आधार पर ही आप ये कह सकते हो कि आपकी लाइफ में आगे में किस प्रकार का नेटवर्किंग आप करने वाले हो, मतलब किस तरह प्रकार का मित्र समूह क्या बनाने वाले हो, या फर्स्ट हाउस के आधार पर ही आप बनाने जो है बता सकते हो। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।